नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 14 मई 2025 की प्रातः नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 14 मई 2025 की रात 1:28 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपनी सम राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 18 अक्टूबर 2025 की प्रातः तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि से गोचर आप सभी मकर राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से बृहस्पति की ताकत इस समय आपके भाग्य को 7वें आसमान पर ले जाएगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन पूरे 12 सालों के पश्चात हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि बृहस्पति जिस राशि से गोचर करते हैं ना दोस्तों, उस राशि में पुनः आने तक 12 साल का समय लगता है। इसलिए मिथुन राशि में पूरे 12 साल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति पुनः गोचर कर रहे हैं और इस बार अतिचारी अवस्था से चलायमान है। अतिचारी मतलब ग्रह की गति तेज हो जाती है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान भी बृहस्पति गति से तेज हो गए हैं और जितनी दूरी को 12 महीनों में तय करते हैं उतनी ही दूरी को इस बार 6 महीनों में ही तय कर लेंगे। और बृहस्पति जैसे ग्रह का अतिचारी होना, क्योंकि बृहस्पति न सिर्फ हमारे ज्ञान के कारक हैं बल्कि सुख संपन्नता, धन दौलत और अध्यात्म के भी कारक हैं। इसलिए इनका अतिचारी होना कई मामलों में सावधानी वाला है तो कई मामलों में बड़ा ही जबरदस्त रहेगा। अब देखिए, आप सभी मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह अतिचारी गोचर आपकी राशि से छठे घर में हुआ है। और बृहस्पति आपके लिए कैसे गोचर कर रहे हैं, तो आपके तीसरे भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी बनकर। छठा घर जो होता है ना दोस्तों, यह आपके रोग, ऋण, शत्रु का स्थान होता है, आपके प्रतियोगिता, आपके कंपटीशन का। इसलिए इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति आपका पूरा ध्यान आपके छठे घर से संबंधित चीज़ों पर लगा देंगे। सबसे पहले तो आपके शत्रुओं को शांत कर देंगे। आपकी जो इनेमी है, आपकी विरोधी, इस समय आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकते, बल्कि बृहस्पति आपको कुछ इस प्रकार से चतुराई प्रदान करेंगे कि आप अपने दुश्मनों से भी लाभ ले सकते हैं। अर्थात अपने प्रतिद्वंदियों को प्रॉफिटेबल किस प्रकार बनाया जाए, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर बृहस्पति विशेष रूप से निखारेंगे। और अगर आप किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन, प्रतियोगिता के क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले हैं तो भी आपके लिए बृहस्पति का यह गोचर वरदान के समान कार्य करेगा। चाहे कितना भी बड़ा कठिन सब्जेक्ट क्यों ना हो, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को भी बड़ी सहजता और बड़ी सरलता के साथ आप आसानी से समझ लोगे। फलतः बड़े से बड़े प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। खास करके जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, पीएचडी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में एडमिशन पाना चाहते हैं, दूर देश जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति का सकारात्मक आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालांकि पेशेवर जीवन में कुछ
कठिनाई आपको महसूस हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद अंततोगत्वा आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप तमाम प्रकार की कठिनाइयों से, परेशानियों से आगे निकलते हुए अपना वर्चस्व कायम कर पाने में कामयाब होंगे। और इस समय आपकी क्रिएटिविटी, आपके कार्य करने की शैली और आपके कार्य की क्वालिटी आपको पुरस्कार दिलाएगी। बाकी बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं, इसलिए इस गोचर काल के दौरान हर मामले में, चाहे फिर वित्तीय मामले में हो, करियर के मामले में, या फिर संबंध के मामले में, सामाजिक मान प्रतिष्ठा के मामले में, बृहस्पति आपके लिए विशेष रहने वाले हैं। तीसरा घर आपके एफर्ट का होता है, आपके पुरुषार्थ का। तो छठे घर से गोचर करते हुए बृहस्पति आपको पराक्रमी बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। अर्थात भाग्य पर तो आपको विश्वास होगा, लेकिन उससे ज़्यादा अपने मेहनत पर, अपने एफर्ट पर आपका विश्वास देखने को मिलेगा और उसी एफर्ट के चलते आपको श्रेष्ठ सफलता की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, बृहस्पति आपके भाग्य को उतना ही तेजी से जागृत करके आपके जीवन के हर क्षेत्रों में आपको लाभ प्रदान करेंगे। बाकी नए कर्ज की प्राप्ति के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई काम धंधा के लिए, तो आपको इस समयावधि में लोन की प्राप्ति हो सकती है। और पुराने कर्ज को भी चुकाने के लिए बृहस्पति का यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। बाकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतरता ही इस समय करियर में तरक्की और पहचान, सफलता की कुंजी साबित होगी। बाकी बृहस्पति के पास भी मंगल और शनि के समान 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां प्राप्त है। कौन कौन सी? 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। और बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि में अमृत होता है। जिस घर को देखते हैं उस घर का उद्धार कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं। अब आपके लिए छठे घर में है तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वह आपके कर्म भाव को, 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर को और 9वीं दृष्टि आपके धन के घर को एक्टिव कर रही है। अर्थात इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो आपका दूसरा घर, 11वां घर और कहीं न कहीं आपका काम त्रिकोण एक्टिव हो रहा है। फलतः इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति आपको करियर में, नौकरी के क्षेत्र, कुछ विशेष रूप से खास करके जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि तो रहेगा, और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं उनको कुछ नए अवसर की प्राप्ति अवश्य होगी। बाकी आपके नेतृत्व क्षमता और आपकी कार्य करने की क्वालिटी में निखार आएगा। 10वां घर आपके प्रतिष्ठा को भी बताता है, आपके मान सम्मान को। फलतः इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति की कृपा आपके मान सम्मान, आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। और जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से कोई एडवाइजरी का कार्य करते हैं, सलाह मशवरा का कार्य, उनके लिए भी बृहस्पति का यह गोचर विशेष प्रॉफिटेबल रहने वाला है। बाकी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर जा रही है। आपकी आय और बचत दोनों में वृद्धि देखने को मिलेगा, क्योंकि विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करने के लिए समय अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आय की प्राप्ति होगी। हालांकि 12वां घर आपके खर्चे का भी होता है, इसलिए अप्रत्याशित खर्चे भी आपके द्वारा किए जाएंगे। लेकिन जो भी खर्चे आपके द्वारा किए जाएंगे वह सब के सब अच्छे कार्यों में किए जाएंगे। आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए करेंगे और कुछ हद तक धार्मिक क्रियाकलाप, दान पुण्य के कार्यों में आपके द्वारा खर्च किया जाएगा। बाकी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके दूसरे घर को मजबूती प्रदान कर रही है, अर्थात आपके संचित धन को बढ़ाने के साथ साथ कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल को बेहतर बनाने में बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि होगी ना दोस्तों, वह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगी। जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे और कहीं ना कहीं फाइनेंस के दृष्टिकोण से समय बड़ा ही अद्भुत रहेगा। सब तरह से देखा जाए तो अच्छा ही रहने वाला है। बस आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि छठा घर रोग का भी होता है। तो अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने दैनिक दिनचर्या पर अगर आप फोकस रखते हैं, ध्यान रखते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। बाकी कुल मिलाकर के समय प्रॉफिटेबल रहेगा लाभ के दृष्टिकोण से। फिर भी क्या कुछ उपाय आपको इस समय करना चाहिए? तो भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए बृहस्पति के इस गोचर को और श्रेष्ठ बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही।
पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।